थॉमसन टीवी का रिमोट है और थॉमसन और कोडक कंपनी का एक ही रिमोट होता है। इस पे देखो कोडक लिखा है, ये वैसे यूज कर रहे हैं इसे थॉमसन पे। इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, इसमें ये अभी काम नहीं कर रहा। कस्टमर का इसमें शायद दूध या पानी कुछ ऐसा डल गया, ये वाटर डैमेज हो गया। चलो दोस्तों, इसको खोलेंगे, खोल के इसकी सर्विस करेंगे और पूरी रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कि एम केस रिपेयरिंग यानी कि एम केस पेंट सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और इसको खोलने के लिए पहले तो आप इसकी बैक कवर हटा लें। बैक कवर हटाने के बाद इसके दोनों सेल निकाल लें। ये दोनों सेल निकालने के बाद आपको ये जो पेज हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और एक 8, 8 के 8 पेज आपको खोलने पड़ेंगे। ये देख रहे हैं पूरी सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है सारा, ये सफ़ेद सफ़ेद हो रहा। तो ये इसमें दूध या कोई पानी वगैरह गिर गया है, जिसकी वजह से इसमें ये चलने में दिक्कत कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि चल भी जाता है, कस्टमर बताते हैं चल भी जाता है, लेकिन इससे मैं काम नहीं कर रहा। तो पेज आप इसके सारे खोल लें। फिर आप इस तरह का एक ब्लेड ले लें। ब्लेड लेके ये जो किनारे से नहीं, यहाँ से खोलें, क्योंकि इसके जो पेज खुलने के बाद सारे पेज खुल गए। उसके बाद जब इसमें लॉक होते हैं दोस्तों, इसमें लॉक होते हैं, तो लॉक इतनी जल्दी नहीं हटेंगे। वो आप धीरे धीरे इस ब्लेड से थोड़ा पीछे की साइड करें। थोड़ा सा हार्ड तो खुलेगा, ऐसा नहीं आराम से खुल जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे करें। इस पर घसती वो ऐसा ना करें, कोई फोर्स ना लगाए, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो जाए। तो आप धीरे धीरे करेंगे, जैसे हमने ये खोला, तो इसी तरह आप इसको खोल लें। इसको पूरा साफ़ करेंगे और इसकी स्प्रिंग वगैरह भी सारी साफ़ करेंगे। दोस्तों इस तरह का एक ब्रश लेके पहले तो ये साफ़ कर लो आप। ये जो धूल हो रही है, ये धूल साफ़ कर लो, क्योंकि ये भी शुक्र है कि इसमें जो दूध और पानी जो गया है वो यहीं तक लिमिट में, ये सारा इसी पे ही था, अंदर ज़्यादा नहीं जा गया। अगर अंदर ज़्यादा जाता तो यहाँ पे हरा हरा सा थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाता। ये शुक्र है कि अंदर नहीं आ पाया ज़्यादा। हो सकता है ये स्प्रिंगों में जम गया हो, जिसकी वजह से ये इसमें करंट नहीं जा पा रहा, क्योंकि करंट इन पत्तियों से टच होके जाता है इसमें, ये रहा, इसके थ्रू। हो सकता है ये स्प्रिंग वगैरह में थोड़ा थोड़ा जंग है, और यहाँ भी ये थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा हमें। और दोस्तों जब खुली है तो इसकी पूरी सर्विस भी करनी पड़ेगी। तो हम इसे, ये जो छोटे छोटे पेच हैं ना, ये सारे खोल देते हैं, क्योंकि नीचे भी कोई मट्टी वगैरह होगी। जब खुला है तो सारे इसकी सर्विसिंग पूरी अच्छी तरह कर देते हैं, क्योंकि बार बार चीज़ खुलती नहीं है। और क्योंकि रबड़ में भी मट्टी वगैरह हो जाती है, तो उससे भी हार्ड बटन हो जाते हैं। हो सकता है उसमें भी पानी गया हो उधर की साइड से, तो मट्टी जम रही हो उधर भी। ये छोटे छोटे जो पेच हैं सारे के सारे आप खोल लें। तो दोस्तों सारे हमने पेज खोल लिए, और ये पेज एक तरफ कर दें। फिर आप ये पीसीबी उठा लें। पीसीबी आपकी आराम से उड़ जाएगी, क्योंकि सारे पेज हो गए। इसके बाद ये जो रबड़ वगैरह में देखो कितनी मट्टी जमी पड़ी है, तो ये सारी मट्टी आप साफ़ कर लें। ये जो मट्टी वगैरह, ये इस तरह का कोई कपड़ा ले लें और ये सारी रबड़ वगैरह साफ़ करें, ये भी। फिर इसके बाद ये पीसीबी साफ़ करेंगे। तो
तो दोस्तों ये रबड़ तो हमने पूरी साफ़ कर ली, सारी मट्टी वगैरह साफ़ कर ली। आप इसे धोना चाहें तो पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सारी साफ़ हो चुकी है। फिर इसके बाद ये जो है इसको आप एक तरफ धर दें निकाल के, और इसे ब्रश से साफ़ कर लें। इसमें जो धूल वगैरह होगी, मट्टी वगैरह होगी, वो सारी साफ़ हो जाएगी। वैसे तो पहले दोस्तों इस पीसीबी को साफ़ कर ले, लेकिन हम इसको साफ़ कर लेते इसके बाद फिर हम वो पीसीबी साफ़ करेंगे। अगर इसमें मट्टी वगैरह दिखे तो आप इस तरह करके कपड़े को इस तरह साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों ये साफ़ करने के बाद इसमें रबड़ लगा लें। ये रबड़ लगाने से पहले आप ये लगा लें, इसके भी किनारे से ये मट्टी वगैरह सारी हटा लें। इसके यहाँ पे लॉक होते हैं, लॉक में बढ़ जाएंगे। अगर लॉक उल्टे सीधे होंगे तो सेट नहीं बैठेगा। अगर जब तक सेट नहीं बैठे तो आप इसको घुमा घुमा के इसको लगा लें, लॉक में फिट बैठना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये रबड़ लगा लें। रबड़ लगाने के बाद ये देख लें कि ये जो गोला है ये बिल्कुल सेट बैठा नहीं बैठा। अगर इसके लॉक उल्टे होंगे तो फिर गलत बैठ जाएगा आपका। अब इसके बाद ये पीसीबी साफ़ करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें क्या करें, लिक्विड से साफ़ करें। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ हो उससे साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा गिरा हुआ है तो इसमें थोड़ी सर्विस करनी ज़रूरी है। और इस तरह का एक ब्रश लेके इससे साफ़ कर लेंगे। फिर किसी कपड़े से दोस्तों इसको ऐसे पोंछ लें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लिक्विड होगा वो कपड़े में पूछ जाएगा। वैसे तो गर्मी है, थोड़ी सी देर में ये जो लिक्विड होता है ये अपना आप ही सूख जाता है। अगर सर्दी वगैरह हो तो जैसे आपके पास घर में कोई ड्रायर वगैरह होता है तो उससे भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुखा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने बिल्कुल साफ़ कर ली। स्प्रिंग भी वैसे लिक्विड से साफ़ ही होगी। हल्का सा हम ये रेती से कर देते, क्योंकि हल्का सा लिक्विड कभी कभी जमा हो तो वो हल्का सा जंग या इस पर जम जाता है थोड़ा सा, तो इस पर भी हम हल्का सा ये दोस्तों ये साफ़ करने के बाद इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये पीसीबी इसके पेच लगा लेंगे। और दोस्तों ये भी सफाई करेंगे, ये स्प्रिंग जो है ये भी निकाल के साफ करेंगे। पहले हम इसके पेच लगा लेते हैं सारे। अगर वीडियो आपको जैसे नहीं समझ में आए, खोलना बंद करना है या कुछ, तो आप पहले वीडियो को 2-3 बार देख लें, और 2-3 बार देखने के बाद फिर आप अपने रिमोट को खोलें। उससे थोड़ा सा आपको आसान पड़ जाएगा। और इस रिमोट की हमने वीडियो और भी काफ़ी डाल रखी है अपने चैनल पे, अलग अलग फॉल्ट के लिए होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये सारे पेच लगाने के बाद सारे पेच हमने टाइट कर लिए। बटन आप देख लें, इसमें कट कट की आवाज़ आनी चाहिए सारे बटनों में। ऐसा ना हो कि ये बोर्ड पूरे सख्त हो और कट की आवाज़ ना आए। हर बटन में कट की आवाज़ आनी चाहिए। अब दोस्तों एक बार इसकी जो स्प्रिंग है ये वाली भी निकाल के हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने लगा लिया, और इसमें जो एक्स्ट्रा धूल वगैरह ये भी आप साफ़ कर लें। क्योंकि ये स्प्रिंग भी साफ़ करनी ज़रूरी है, हो सकता है इसमें कोई जंग वगैरह हो। अब एक बार हम इसको लगा के चेक कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों सेल लगा लेते हैं, सेल लगा के फिर चेक करते हैं, फिर बाद में पेच लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये काम करने लग गया हमारा। तो दोस्तों ये प्रॉपर काम करने लगे। अब हम इसके सारे पेच लगा देते हैं। तो दोस्तों ये फाइनल चेक करते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपर काम करने लगे। अगर आपके पास ऐसा कोटक कंपनी का एलसीडी का रिमोट है या थॉमसन का रिमोट है तो इसी तरह आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। मेरी रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइन सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही पहले के दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा। मेरी पूरी वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।